देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आइए नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर। आवेश तिवारी लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता को धंधेबाजी में बदलने में अधिकारियों का रोल कम नहीं है। ये भगवान राम की अयोध्या का सहायक सूचना निदेशक है, नाम मुरलीधर सिंह। इनकी कारस्तानी और परिचय बाद में, पहले अयोध्या से प्रकाशित होने वाले अखबारों के नाम जान लीजिए। इच्छा शक्ति, खुदमुल मेल, दैदित सविता, नैतिक विकास, जिज्ञासु कुंज, ग्राम वार्ता, सूर्योदय भारत, अमरीश दर्पण, कौमी हालात, गुजराती न्यूज़ सर्विस, कौमी फला, वारिसे अवध। ये सब नाम हैं अखबारों के। ये अखबार आपको देखते हो या ना दिखते हो, लेकिन मुरलीधर के मालिकाना में चल रहे हैं। अयोध्या के जिला सूचना कार्यालय ने बड़ा गोरख धंधा कर ऐसे हवाई अखबारों से भी खूब मान्यता बांटी है। अयोध्या के पत्रकार साथी बताते हैं कि जिला सूचना कार्यालय में मान्यता देने की मानो दुकान सी खुल गई है। नियम विरुद्ध और मानक के विपरीत एक एक अखबार से 3-3, 4-4 लोगों को मान्यता दी गई। एक ही परिवार में 1 या 2 से अधिक मान्यता रेवड़ी की तरह बांट दी। खेल बड़े निराले हुए हैं, सब कुछ नियमों को ताक पर रखकर। जाहिर है जिला सूचना कार्यालय में मान्यता देने की मंडी खोल दी गई और धंधा हुआ। ऐसे भी अखबार हैं जिनकी मान्यता प्रकाशन बंद हो गई है। ऐसे मान्यता कार्डों का कहां कहां दुरुपयोग हो रहा है, ये ना तो कोई पूछने वाला है और ना किसी को फिक्र। लगता है ये जाल ऊपर से नीचे तक है। इस गोरख धंधे से सरकार को कितनी आर्थिक चोट लग रही है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अंत में मज़ेदार ये है कि आजकल मुरलीधर राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा वसूल रहे हैं। जितेंद्र नारायण ने लिखा है, आप में से किस किस ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, पीएम कार्यालय और नॉर्थ ब्लॉक यानी कि गृह मंत्रालय देखा है? क्या इसे तोड़कर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर नई इमारत बनाने का फैसला ठीक है, या किसी भी तरह से करीब 65,000 करोड़ रुपए का इंतजाम कर देश की गरीबी आबादी की इस महामारी के दौरान मदद किए जाने की ज़रूरत है, जिससे लोग भूखमरी से ना मरे, इस पैसे की क्रय शक्ति से अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौटे? अगर ये प्रश्न वाजिब है तो शेयर करते जाएं, यहाँ वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक फैसले होते हैं। आगे दिलीप सी मंडल ने लिखा है, शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन मराठा साम्राज्य के मंत्री यानी पेशवा ने उनके वंशजों को हटाकर पेशवा राज कायम कर लिया। शिवाजी के वंशज किले में बंद होकर रह गए। महाराष्ट्र में क्या फिर से वही किस्सा दोहराया जाएगा? क्या पेशवाई की वापसी का षड्यंत्र किया जा रहा है? उद्धव ठाकरे को कौन मुख्यमंत्री पर नहीं देखना चाहता है? कृष्ण नैयर ने लिखा है, डॉक्टर रघुराम राजन शिकागो यूनिवर्सिटी और राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन दोनों की आज की बातचीत एक सुखद अनुभव रहा। मेरा एक संक्षिप्त विश्लेषण, क्रिटिकल सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, लॉकडाउन के संबंधित खतरे, ट्रांसपोर्ट और इलाज की नीति पर विस्तृत रोड मैप बना। यही इकोनॉमी का रिस्टार्टिंग पॉइंट होगा। टेस्टिंग और इंडस्ट्री, डॉक्टर राजन ने गणित के साथ बताया कि भारत को 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन और मास टेस्टिंग मॉडल की ज़रूरत है। राहुल ने 1 लाख टेस्टिंग बोला था। बिना टेस्टिंग इंडस्ट्री नहीं चलेगी। संसाधनों की प्लानिंग, डॉक्टर राजन ने सीमित संसाधनों को अग्राधिकार देकर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का प्लान किया। इसका आधार है गरीबों को भोजन। अभी भोजन सबसे उपेक्षित है। भुखमरी के खिलाफ जंग, राहुल के सवाल पर डॉक्टर राजन ने गरीबों के लिए 65,000 करोड़ की बात की। 206 लाख करोड़ की इकोनॉमी में 65,000 करोड़ मूंगफली है, पर मोदी गरीब को देगा नहीं। वायरस यानी एंटीबायोटिक्स इंडिया, डॉक्टर राजन ने राहुल को बताया कि ये बात बेईमानी है। भारत कैसे अपनी बातें रखता है वो महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी इंटेलिजेंस चाहिए, अब विश्व बकवास नहीं सुनेगा। सामाजिक भेदभाव, डॉक्टर राजन कहते हैं इस वक्त अमीर गरीब का भेदभाव साफ है। मध्य वर्ग के सामने बड़ा खतरा है। शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य अब महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है मध्य वर्गों के लिए। NYAY योजना यानी पुनर्निर्माण, डॉक्टर राजन ने राहुल को NYAY का एक दूसरा विस्तृत रूप बताया। वर्तमान सरकार की गलतियों को रोकना सबसे ज़रूरी है। पिरामिड का निचला हिस्सा टारगेट है। इस पूरी बात को अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो आज राहुल और डॉक्टर राजन ने इंडिया मॉडल की संरचना की।
अब आप सबसे निवेदन है कि इस बातचीत को विस्तार से सुने या पढ़े। इकोनॉमी पर आपकी सोच समृद्ध होगी। विकास सिंह चौहान ने लिखा है, भारत देश की एक बनी बनाई मानसिकता है कि अगर दंगों में कोई मुस्लिम नाम के व्यक्ति को जिम्मेदार बताया जाता है तो आंख मूंद कर देश यकीन कर लेता है, और तो और खुद मुस्लिम कौम यकीन कर लेता है, विरोध प्रतिरोध नहीं करता। अब चाहे वो मुस्लिम रिसर्च स्कॉलर हो या कोई बुद्धिजीवी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार इसी का फ़ायदा उठाती रही। कोरोना के समय में भी इस फायदे को उठाया गया। बात हो रही है दिल्ली दंगों की। 2 महीने बाद जिम्मेदार बताई गई है जामिया की छात्रा सफूरा जरगर की। पिछले दिनों उनकी गिरफ्तारी हुई और यूएपीए उन पर भी लगाया गया। मैंने सोचा सफूरा के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो ज़रूर पुलिस ने कोई बड़ा सबूत हासिल किया होगा, इसलिए मैंने 20 से अधिक वेबसाइट खंगाले। गोदी मीडिया के पेड न्यूज़ वेबसाइट भी देखे, लेकिन मैं निराश हुआ। सिर्फ जाफराबाद मेट्रो स्टेशन में कुछ महिलाओं को संबोधित करने के अलावा पुलिस के पास उनके खिलाफ कुछ सबूत नहीं है। न वीडियो फुटेज है, न फ़ोन कॉल, न ऐसा लिंक जिसे माना जाए कि सफूरा ने दंगा भड़काया है। पुलिस ने अपनी कल्पना को हकीकत में बदलते हुए मान लिया कि सफूरा ने ही दंगा का नेतृत्व किया। सफूरा इसलिए रडार में आ गई क्योंकि सीए के विरोध में वो कई बार प्रदर्शन में शामिल हुई थी। इस स्क्रिप्ट के लिए पुलिस ने पूरा 2 महीना लिया। पूर्वी रेंज ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार अमित शाह के खास माने जाते हैं। उन्होंने शादरा क्षेत्र में कपिल मिश्रा के दिए विवादास्पद भाषण को दंगे के लिए जिम्मेदार नहीं माना, न उनके ऊपर एक एफआईआर हुआ। लेकिन एक छात्र जिसने सिर्फ एक मीटिंग में हिस्सा लिया वो दंगे का सूत्रधार बन जाती है। सफूरा 3 माह की गर्भवती है। यूएपीए के बाद वो सालों जेल में सड़ेगी, बच्चा भी जेल में पैदा होगा। सियासत के लिए एक छात्र की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये देश बहुत गलत कर रहा है। मुस्लिम युवाओं के साथ प्लीज़ इसे रोकिए। ये गुंडागर्दी है, तानाशाही है। शीतल पी सिंह ने लिखा है, जुलाई में मोदी जी नए जहाज़ों में यात्रा करेंगे। करीब 8,500 करोड़ रुपए के 2 स्पेशल जहाज बोइंग कंपनी बना रही है, जिसमें पीएम, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सवार हो सकेंगे। इस विमान में मिसाइल रोधी प्रणाली लगाई जा रही है। इसके अलावा पीएम और मंत्रिपरिषद के नए दफ्तर के निर्माण के लिए करीब 20,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। कोरोना वायरस के चलते बढ़े हुए खर्चे को देखते हुए लोगों को उम्मीद थी कि सरकार इन फैसलों को बदल सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। आगे फिर से शीतल पी सिंह ने लिखा है, सौजन्य सूर्य प्रताप सिंह रिटायर आईएएस के ट्विटर से। संलग्न फोटो में अयोध्या के एक साधु का शव है। भूख और बीमारी से जिनकी मृत्यु होना बताया गया है और वो प्रशासन ने अंतिम संस्कार के तौर पर शव को सूर्य नदी के हवाले कर दिया। उम्मीद है कि जिनका खून साधुओं के नाम तक सामने आने से उबलना शुरू हो जा रात भर में खौल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। आगे फिर से शीतल पी सिंह ने लिखा है, आप में से किस किस ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक देखा है? कैसे तोड़कर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करनी नई इमारत बनाने का फैसला ठीक है, या किसी भी तरह से 65,000 करोड़ रुपए का इंतज़ाम कर गरीबों को और आबादी जो अर्थव्यवस्था है उन पर खर्च किया जाना चाहिए? इस पैसे की खरीद पर फरोख्त से अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौट सकती है। गिरीश मालविया ने लिखा है, पूरे विश्व में कोरोना से उपजे आतंक का खात्मा होने जा रहा है। अब मीडिया धीरे धीरे कोरोना के पैनिक मोड को कम करना शुरू कर देगा, क्योंकि फ़िलहाल कोरोना की एक दवाई मिल गई है जिसमें अमेरिका को उम्मीद की किरण दिख रही है। उस दवा का नाम है रेमडेसिविर। अमेरिका वैज्ञानिकों ने कहा है कि इबोला के खात्मा के लिए तैयार की गई दवा रेमडेसिविर कोरोना वायरस के मरीजों पर जादुई असर डाल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची से कहा था कि आंकड़े बताते हैं कि रेमडेसिविर दवा का मरीज के ठीक होने के समय में बहुत स्पष्ट, प्रभावी और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। रेमडेसिविर के बारे में अब अखबार लिख रहा है कि डॉक्टर फाउची के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में खुशी की लहर फैल गई है। रेमडेसिविर दवा पर महामारी बहुत पहले से नज़रें जमी हुई थी, इसलिए बहुत पहले से हमने इस दवाई का कच्चा चिट्ठा जमा करना शुरू कर दिया था। दरअसल पहले डील जम नहीं पा रहा था, अब डील जमती नज़र आ रही है। कुछ दिन पहले इसी दवाई के बारे में खबर आई थी कि रेमडेसिविर में कोरोना के फैलने होने का रिपोर्ट का WHO ने अपने वेबसाइट पर विस्तार से प्रकाशित किया था। कुछ घंटों बाद इस रिपोर्ट को WHO ने स्वयं हटा दिया। इस पर सफाई देते हुए WHO ने कहा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट गलती से अपलोड हो गई थी, इसलिए रिपोर्ट को हटा दिया गया। यानी साफ था कि पहले डील नहीं थी,
अभी डील जम गई है। शुरुआत से WHO ने कोरोना के लिए 4 दवाओं का ट्रायल पर फोकस किया था। पहली एंटीवायरल रेडमिस, दूसरी थी हाइड्रोक्लोरोक्विन और HIV की 2 दवाएं, लोपिनाविर और रिटोनोविर का कॉम्बिनेशन। बाद में जापान की टोयोमा केमिकल की दवा फेविराविर को भी शामिल किया गया। अब इस दौर में रेमडेसिविर आगे निकल गया है। इस दवाई को बनाने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। रेमडेसिविर दवा की खोज 2010 के दशक में मध्य में हुई थी। शुरुआत में जानवरों पर किए गए टेस्ट से सिद्ध हुआ था कि ये दवा इबोला के इलाज में सटीक काम करेगी, लेकिन अफ्रीका देश के कांगो में हुए तीसरे चरण में बड़े परीक्षण के दौरान पता चला कि ये दवा इबोला को पूरी तरह ठीक कर पाने में उतनी कारगर नहीं है। इसके बाद इस दवा का उपयोगिता बेहद कम रह गई थी, इसे भुला दिया गया। लेकिन कोरोना के सार्स और मर्स से काफ़ी मिलने के कारण माना जा रहा है कि ये दवा कोरोना के इलाज में कारगर साबित होगा। हाल ही में वॉशिंगटन में कोविड-19 के एक पीड़ित को जब हालात ख़राब हो गई तो इस दवा की दी गई थी। इस दवा के बाद इस पीड़ित की हालात में ज़बरदस्त सुधार आई। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये केस रिपोर्ट किया गया। इसके अलावा कैलिफोर्निया में भी डॉक्टरों ने दावा किया है कि ऐसे मरीज़ को इस दवा से लाभ हुआ है तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। अमेरिका के शिकागो शहर में कोरोना वायरस से गंभीर रूप से बीमार 125 लोगों को रेमडेसिविर दवा दी गई, जिसमें 123 लोग ठीक हो गए। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि रेमडेसिविर एक ऐसी दवा है जिसे कोरोना के खात्मा की संभावना देखी जा रही है। WHO के सहायक महानिदेशक ब्रूस आयरवर्ल्ड ने भी कहा था कि रेमडेसिविर ही एकमात्र ऐसी दवा है जिसने उनका संगठन वास्तविक प्रभावकारी मानता है। लेकिन इस ड्रग को बनाने वाली कंपनी के साथ ग्रिल साइंस के साथ एक समस्या है। 23 मार्च को रेमडेसिविर को अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने ऑर्फन ग्रिल साइंसल ड्रग का दर्जा दिया। ये दर्जा उन दवाओं को दिया जाता है जिनमें किसी भी रोग को ठीक करने की संभावित क्षमता दिखाई देती है। इन्हें ऑर्फन या अनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका व्यावसायिक उत्पादन रुका होता है और इसके लिए सरकारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस दर्जे की वजह से कंपनी ग्राइल साइंसेज को कई रियायतें मिलेंगी, जैसे 7 साल तक बाज़ारों में दवा बनाने का एकाधिकार, साथ ही टैक्स में भी छूट मिलती है जिसका उपयोग दवा को विकसित करने में किया जा सकेगा। लेकिन ग्रिल ने अमेरिका FDA रेमडेसिविर के लिए ऑर्फन दवा नाम पदनाम छोड़ने का निर्णय। चीन सरकार के सहयोग से चीन में इस दवा के क्लिनिकल परीक्षण कर चुका है और इस दवा को चीन में कोरोना से संक्रमित लोगों के ऊपर बड़े पैमाने में प्रयोग में लाया गया है। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि इस दवा के पीछे चीनी कंपनियां भी पड़ा हुआ है। जिस जगह से ये वायरस फैला है वही इंस्टीट्यूट इस दवा के लिए पेटेंट प्रस्तुत कर चुका है, वो भी जब दुनिया इस बीमारी के बारे में नहीं जानती थी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अकादमी के सैन्य चिकित्सक संस्थान के साथ ये पेटेंट आवेदन 21 जनवरी 2020 को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया था। अब इसका उद्देश्य है चीन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना बताया था। 21 जनवरी 2020 को तो दुनिया इस बीमारी के बारे में अवेयर ही नहीं हुई थी। अब कोई चीन को यदि निर्दोष समझ रहा है तो ये तथ्य विशेष रूप से समझ लेना चाहिए। रेमडेसिविर के साथ 2 मसले भी हैं। पहला ये कि दवा बहुत महंगी और दूसरा ये कि इस दवा का इस्तेमाल बीमारी के लक्षण नज़र आते ही किया जा सकता है। ये दवा सिर्फ वायरस को पूरी तरह से एक्टिव होने पर ही किया जाता है। कुल मिलाकर 80 से 85% मरीजों को ये दवा देना संभव नहीं होता। जो लोग सोच रहे हैं कि भारत में ये सस्ती मिलेगी, लेकिन उन्हें मैं ये बता दूं कि गिलियड ने 2017 में भारत में फाइलेरोबिड संक्रमण के इलाज के लिए यौगिक के लिए एक पेटेंट आवेदन दायर किया था और रेमडेसिविर पर भारतीय पेटेंट हाल ही में 18 फरवरी 2020 को दिया गया। विशेषज्ञ कहते हैं कोरोना वायरस एक ही परिवार के हैं जो कि फाइलेरोबिड है। इस रेमडेसिविर परमाणु का पलायन आपने किया, इसका धन्यवाद। निष्कर्ष स्वरूप कहते हैं कि बड़ी फार्मा कंपनियां पूरा गेम सेट कर चुकी है। सौरभ यादव ने लिखा है, लोग जान दे रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए, इसलिए सावधानी रखें, जितना हो सके घर में रहें। अभी शरीर की छोटी छोटी दिक्कतों का ख्याल रखें, डॉक्टर और पुलिस वालों की मुश्किलें और ना बढ़ाएं। प्रमोद फावा ने लिखा है, बाकी तो जो है वो ये है, लेकिन ये लॉकडाउन क्या केवल जनता के लिए है? टीवी पर नेताओं को भी देख रहे हैं और प्रेजेंटर को भी। जब सैलून बंद है, ब्यूटी पार्लर बंद है, तो इनकी कटिंग, थ्रेडिंग और ख़त बनाने के लिए नाई या नाईयान कहाँ से आते होंगे? क्या इनसे किसी को कोरोना वायरस फैलने का डर नहीं लगता?
हम तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन से 2 दिन पहले किसी ने हिदायत दी थी कि हमने मशीन फिरवा ली। वैसे भी ऊपर से रहमत है, जब मशरूम और काजू के आटे की सप्लाई नहीं रुकी तो बाकी सब भी चालू होगा, बेशक पिछले दरवाजे से ही। रानी राजेश लिखती है, लॉकडाउन हटाने की जिद पर अड़े ट्रंप, कहा अगले हफ्ते से ही चुनावी कैंपेन शुरू करूंगा, 25,000 लोगों के साथ करूंगा चुनावी रैली। सबसे बुरे हालात अमेरिका के हैं, आज ही पर 2,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और इनको चुनाव जीतने की फ़िक्र हो रही है। हमारे यहाँ वालों के प्रचार के लिए ज़रूर बुला लेना। जितेंद्र नारायण ने लिखा है, जब राज्यों के पास संसाधनों और अभाव हो तो बिहार के सारे मंत्रियों अधिकारियों की सारी संपत्ति जब्त की जाए। राज्य की जनता की जान की सुरक्षा राज्य सरकार का पहला दायित्व है। खालिद नदीम ने लिखा है, प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के लिए एक संभावित इलाज है। अभी भी पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है कि पूरे भारत में या पूरे विश्व में इसका प्रयोग हो रहा है, पर अचानक से भारत में प्लाज्मा थेरेपी बंद कर दी गई। इसका कारण एक वर्ग विशेष के प्रति घृणा, कुंठा और उन्हें सामाजिक रूप से ख़त्म करने की मंशा। खबरें आ रही हैं कि 300 जमाती अपना प्लाज्मा देने आगे आए और गोदी मीडिया ने खूब दिखाया। अचानक मुख्तार अब्बास नकवी आते हैं और कहते हैं कि प्लाज्मा जमाती नहीं मुसलमान दे रहा है। नकवी साहब, जमाती तो मुसलमान ही होते हैं, जैसे आप संघी जमात के मुसलमान। स्वास्थ्य मंत्रालय बयान जारी करता है कि प्लाज्मा से इलाज खतरनाक हो सकता है। इससे पहले कि केजरीवाल और अन्य राज्य प्लाज्मा का फ़ायदा बता रहे थे, विश्व में प्लाज्मा से लोग ठीक हो रहे हैं। प्लाज्मा पर सारी खबरें गायब है। एक उम्मीद की किरण थी तो केवल अपनी घृणा के चलते उसे भी ख़त्म कर दिया। मत बताओ कि मुसलमान का प्लाज्मा है, पर इलाज तो करा लो। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन।